मारुति सुजुकी फ्रोंक्स भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह या फिर सीधा कहें तो अगले सप्ताह, अगले वीक में ये भारत में लॉन्च होगी। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि लगभग 23,500 से ज़्यादा लोग इसे एडवांस में बुक कर चुके हैं। 23,500 लोग पहले से क्यू में इसे खरीदने के लिए, और लॉन्च होने के बाद इसकी बुकिंग है और बढ़ने की संभावना। हालांकि ये जो बुकिंग फिगर है वो कंपनी की आशा से थोड़ा कम है। कंपनी को लग रहा था कि 50,000 तक की बुकिंग पहुंचने के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा, पर हाल फिलहाल में 25,000 के आसपास बुकिंग मिल रही है और अब ये लॉन्च होने वाली। आपको बता दें कि मई में इसके बाद जिमनी को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अप्रैल में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स आपके सामने होगी। अब वास्तव में जब हम फ्रोंक्स खरीदने की बात कर रहे हैं या इसके बारे में जो भी बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ प्लस माइनस जो है वो भी हमें देखने होंगे। नेगेटिव्स कौन से हैं, पॉजिटिव्स कौन से हैं, वो भी हमें देखने होंगे। साथियों, कार है, इवन यदि हम ताजमहल की बात करें तो उसमें भी कुछ कमियां हो सकती है और कुछ बेहतरीन चीज़ें हो सकती है। इसी मानसिकता के साथ हमने ये वीडियो बनाया, इसलिए इसे अन्यथा ना लें। कार बेहतर हो सकती है, पर कुछ न कुछ कमियां निश्चित तौर से इसमें भी होगी। तो सबसे पहले तो हम 5 उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो इस कार की खूबी है। सबसे पहला जो इसका खूबी इसकी है वो है स्मार्ट हाइब्रिड। इसका जो इंजन है वो है, जिसके चलते ये शानदार माइलेज देगा। इसका जो 22.89 kmpl तक का माइलेज आपको इसमें मिलेगा, और ये इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। टाटा पंच 20 के आसपास माइलेज देती है, जिसका इससे मुकाबला होगा वहाँ ये 23 तक का माइलेज देगी। तो ये कमाल का या एक बहुत ही बेहतरीन प्लस पॉइंट पॉजिटिव है फ्रोंक्स का। इसी तरह से दूसरी जो फ्रोंक्स की विशेषता है वो है, क्योंकि समय के अनुसार ये अब लॉन्च हो रही है, तो इसमें जो आधुनिक तकनीकी है, लेटेस्ट फीचर है, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। जैसे कि क्रूज कंट्रोल है, 9 इंच की शानदार टच स्क्रीन है, 360 डिग्री व्यू कैमरा है, रियर में एसी वेंट्स है, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम है। ये ऐसे कुछ फीचर है जो आमतौर पर छोटी कारों में हालांकि अब मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ये एक तरह से सपना होता था कि इस तरह के फीचर आपको कार में मिले। वो आपको इस फ्रोंक्स में मिलेंगे। तीसरा इसकी जो यूएसपी है या तीसरी जो प्लस पॉइंट है इसका, वो है इसका लुक। शार्प और अट्रैक्टिव स्टाइलिंग के साथ ये कार भारत में आ रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो हजारों लोगों का ये पहला प्यार होने वाली, क्योंकि इसे आप जब देखेंगे, देखते ही ये आपके मन में बस जाएगी। स्मार्ट लुकिंग कार है, ऐसा हम मान सकते हैं। चौथी जो विशेषता है वो, यदि आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, आपके आसपास हाईवेज वगैरह कम है या फिर टूटी फूटी सड़कें हैं, तो भी ये कार आपके लिए है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए बेहतर है। इसमें 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मारुति में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यदि इसे आप, जैसा कि हमने चर्चा की, आसानी से चला पाएंगे कच्चे रास्तों में, ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं वहाँ पर, क्योंकि इसका सस्पेंशन है वो भी आपको हिचकोले खाने से बचाएगा। पांचवी चीज़ जो थोड़ी आपको चौंका सकती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी भी इसका हम प्लस पॉइंट मान के चल रहे हैं। हालांकि इसके लिए मारुति सुजुकी है वो थोड़ी बदनाम है, लेकिन फिर भी आपने जितने भी वीडियो फ्रोंक्स के देखे हैं रिव्यू के यूट्यूब पर, उसमें आपने एक बात कॉमन नोट की होगी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि ये एक मजबूत कार है, सेफ कार है। इसमें 6 एयरबैग के साथ ढेरों सेफ्टी फीचर्स हैं, वो आपको मिलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लोग इसे खूब पसंद करेंगे। छठा और अंतिम जो इसका प्लस पॉइंट है वो इस पूरी कंपनी का ही प्लस पॉइंट मान सकते हैं, वो आफ्टर सेल सर्विस। ये एक ऐसा बिंदु है जो आप कार कंपनियों, जो अन्य कार कंपनियां हैं, उनको काफ़ी पीछे छोड़ देती है मारुति सुजुकी। मारुति की सर्विस सेंटर आप जानते हैं गली गली में है। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा कंपनी के साथ साथ ग्राहकों को मिलता है, जिसके चलते मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। ये तो हो गए मीठे मीठे गुलगुले या अच्छी बातें, लेकिन क्योंकि कार है, मारुति की कार है, तो कुछ कमियां भी तो होगी ही होगी। तो उस कमियों की बात करें, माइनस पॉइंट या नेगेटिव्स की बात करें, तो सबसे पहले तो क्योंकि ये बलेनो बेस्ट है, बलेनो कोई थोड़ा बहुत नाम वगैरह चेंज करके इसे लीपा पोती करके पेश कर दिया गया है। नई बोतल में पुरानी शराब आमतौर पर हम कहते हैं, इसके लिए कह सकते हैं। कंपनी ने फ्रंट के डिज़ाइन पर, जो फ्रोंक्स है, फ्रोंक्स के डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। एक छोटी कार या एसयूवी की डिमांड को भुनाने के लिए जल्दबाजी में इसे लॉन्च किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी डिमांड है और कंपनी जल्दी जल्दी एक कार लाना चाहती है।
क्योंकि आपको इसमें वैसे कोई नयापन दिखाई नहीं देगा। वैसे जैसे बलेनो दिख रही है वैसे ही ये दिखेगी। हालांकि फ्रंट में कुछ ग्रैंड विटारा के वगैरह के जो डिज़ाइंस है उनको यहाँ पर लाया गया है, लेकिन ये और बेहतर हो सकती थी यदि कंपनी इस पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती तो। खैर साथियों, दूसरी जो इसकी कमी है वो है इसका बूट स्पेस केवल 308 लीटर है और इस सेगमेंट में ये सबसे छोटा बूट स्पेस है। यानी यदि आप सिटी में रह रहे हैं, ऑफिस गोइंग के लिए ये कार खरीद रहे हैं, तब तो बेहतर है क्योंकि आपको सामान साथ में नहीं रखना पड़ेगा। पर आप यदि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सामान साथ में ले जाने में परेशानी हो सकती है। ये इसकी एक कमी हो सकती है। बूट स्पेस, सामान रखने की जगह थोड़ी कम आपको इसमें मिलेगी। और चौथी कमी या फिर तीसरी कमी कहें तो, क्योंकि वैसे हालांकि ये कमी नहीं है क्योंकि कंपनी पेट्रोल के साथ ही अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। आपको एक अच्छा माइलेज देने वाला डीजल इंजन चाहिए फ्रॉक्स में। फ्रॉक्स की डिज़ाइन वगैरह आपको पसंद है, पर आप डीजल इंजन को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको निराशा होगी क्योंकि फ्रॉक्स केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही भारत में लॉन्च होगी। अब जो दूसरी और एक और कमी या फिर चौथी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि आधुनिक समय में अब वर्तमान में जो भी कारें आती है उनमें कुछ ऐसे शानदार फीचर होते हैं जो इस कार में आपको मिसिंग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हो सकता है कंपनी ने कुछ प्राइस कटिंग, कॉस्ट कटिंग के मामले में या फिर इस तरफ ध्यान देते हुए कुछ फीचर्स को कम किया है, पर वास्तव में ये होना चाहिए टॉप मॉडल में, जैसे कि सनरूफ है, ड्राइव मोड्स जैसा कि आप जानते हैं पंच में मिलते हैं लेकिन इसमें शायद नहीं मिलेंगे। साथ ही फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो भी इसमें नहीं मिलेंगे। आमतौर पर अब फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर कारों ने देना शुरू कर दिया, कंपनियों ने देना शुरू कर दिया, पर इसमें आपको ये भी मिसिंग मिलेंगे। इसके अलावा एक और कमी, और वो एक जनरल कमी मान सकते हैं क्योंकि ये फ्रॉक्स मारुति सुजुकी की है और मारुति सुजुकी की कारें आमतौर पर एक बहुत ही गंदे नाम, टिन के डब्बे के नाम से भी जानी जाती है। हालांकि ये एक छोटी SUV होने वाली है और इसकी सेफ्टी और इसकी मजबूती पर काफ़ी काम कंपनी ने किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, पिछले दिनों ही मारुति वैगनार का जो है वो क्रैश टेस्ट हुआ, उसमें आप जानते हैं उसे केवल 1 नंबर मिला है। और इसी तरह से एक और कार का भी हुआ, उसमें भी उसे 1 या 2 नंबर मिले। और मारुति की जितनी भी कारें हैं जिनका क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट होता है उसमें उसे मुश्किल से 1 या 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि मारुति की कार है, भले ही मारुति की कार है, पर ये जो लेबल है टिन के डब्बे का लेबल, इसे निश्चित तौर से कंपनी दूर करने वाली है। और जब भी इसका ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट होगा इसे 4 या 5 स्टार मिले, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। तो ये कुछ कमियां थी जो मामूली सी कमियां हैं। यदि आप फ्रॉक्स को पसंद करते हैं तो इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको अच्छी लगे तो आप इसे अवश्य खरीदिए, क्योंकि कमियां निकालना या खूबियां बताना हमारा काम है। यदि हम फॉर्च्यूनर की बात करेंगे या कोई BMW कार की बात करेंगे, उसमें भी रोल्स रॉयस की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी कमियां हम बता सकेंगे और बताते ही आमतौर पर, इसलिए इसे अन्यथा न लें। साथियों, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इसकी प्राइस इसकी 6.5 लाख के आसपास, 6,50,000 के आसपास यदि रहती है तो निश्चित तौर से ये लोगों को पहली पसंद बनेगी और टॉप 10 में बिक्री के मामले में ये जगह बनाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं। फ्रॉक्स के बारे में छोटी से छोटी खबर जो भी होगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।